विकास की धारा में बहती काशी के कुछ इलाके आज भी ऐसे हैं जो विकास के इंतजार में धूल और गंदगी के बीच अपनी जिंदगी बिता रहे। हालत ये है कि उनकी जिंदगी खुशनुमा बनने के बजाय बीमारियों का शिकार होती जा रही है। हम बात कर रहे हैं वाराणसी के सबसे पॉश इलाके रविंद्रपुरी कॉलोनी की। ये कॉलोनी सिर्फ नाम की पॉश कॉलोनी नहीं है, यहाँ शहर के तमाम संपन्न परिवार निवास करते हैं। वीवीआईपी कही जाने वाली रविंद्रपुरी कॉलोनी इस वक्त स्मार्ट सिटी काशी में विकास की राह जोड़ रही है। स्थिति यह है कि यहाँ लोगों का सांस लेना भी दूभर हो चुका है। पिछले 3 सालों से शिकायतों के बावजूद यहाँ की समस्याओं की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सीवर का काम जस का तस है, सड़कें टूटी हुई हैं, गंदा पानी बह रहा है और तो और बजबजाते सीवर और उससे आने वाली दुर्गंध के चलते लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इन सभी परेशानियों से तंग आकर आज शुक्रवार को रविंद्रपुरी कॉलोनी के सभी निवासियों ने सड़क पर उतरकर अपना आक्रोश जताया। सभी लोग पीएमओ कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना और विधायक नीलकंठ तिवारी खुद मौके का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और उसके बाद उन्होंने समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए 15 दिनों के अंदर इन कार्यों को पूर्ण कराने की बात कही। इस मामले को लेकर रविंद्रपुरी कल्याण समिति के अध्यक्ष अनुज डिडवानिया ने बताया कि 1960 में बनाई गई हमारी यह कॉलोनी, जिसकी स्थिति इस वक्त पूरे तरीके से बिगड़ चुकी है। पिछले 2 सालों से हम लोग यहाँ की परेशानियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बनारस की सबसे अच्छी कॉलोनी, जिसकी हालत इस वक्त बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ सीवर की समस्याओं को लेकर हम लोग आए दिन अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज भी मंत्री जी ने यहाँ विजिट किया है और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूर्ण कराया जाएगा। अब देखना यह है कि कब तक यहाँ का कार्य पूर्ण होगा या फिर ये भी सिर्फ एक झांसा है। कॉलोनी जो कि सरकार द्वारा निर्मित है, 1960 में बनाई गई थी और सबसे सुव्यवस्थित कॉलोनी में ये माना जाता था। आज पूरे शहर के धनाढ्य लोग, बीएचयू के बहुत लर्नेड लोग, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और बहुत सारे ऐसे यहाँ से लोग हैं जो यहाँ पे निवास करते हैं और निवास उनके परिवार आज भी करते आ रहे हैं। पिछले 2-2.5 सालों से हम लोग यहाँ की दुर्दशा बुरी तरह झेल रहे हैं। पहले इन लोगों ने अगल बगल मकानों के दीवारें तोड़ने की बात या रोड वाइंडिंग के नाम पे, जिसको हम लोगों ने समझाया, ये बात इन लोग के दिमाग में आई तो उसको उन्होंने रोका। उसके बाद ये लोग 3 फुट रोड ऊँची कर रहे थे, जिसके बारे में भी हम लोग ने शासन प्रशासन को समझाया तो उन्होंने भी उस पर आपत्ति दर्ज कराई और उस कार्य को रोक दिया। उसके बाद लगातार यहाँ पे कार्य करने की कोशिश की जा रही है। इसके पूर्व में भी 1-1.25 साल पहले इन्होंने जल संस्थान वालों को सीवर लाइन बिछाने के लिए दिया था, जो बीच में ही बंद कर दी गई थी क्योंकि उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। कई सालों से आप लोग को इस मुसीबत का सामना कर लगभग 2.5 से 3 साल हो गया। जो आज आप देख रहे हैं सामने कितना धूल उड़ रही है, लोगों का आने जाने का ये वीआईपी रास्ता था। तो और पूर्व में माननीय मंत्री जी ने आप लोगों से क्या कहा? मंत्री जी ने हम लोगों से वादा किया है कि आपकी समस्याओं को हम लोग जल्दी से जल्दी हल करेंगे। उन्होंने यहाँ आकर देखा। वहीं समाज सेवी डॉक्टर मोहिनी झवर ने कहा कि पिछले 3 सालों से कॉलोनी की स्थिति यह हो गई है कि हमारा घरों में रहना मुश्किल हो चुका है। यहाँ की हालत यह हो गई है कि ना कोई ठीक से चल पा रहा है, ना कोई बैठ पा रहा है, ना ही सांस ले सकता है। सारी सड़कें टूटी हुई हैं, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए हम सभी कॉलोनी के लोग इकट्ठा होकर मंत्री जी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। हमारी समस्याओं को सुनने के बाद खुद नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना और विधायक नीलकंठ तिवारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 दिनों के अंदर इन सभी परेशानियों का निवारण हो जाएगा। आज इस रविंद्रपुरी कॉलोनी में पिछले 3 साल से ऐसी स्थिति हो गई है कि ना कोई चल सकता है, ना कोई बैठ सकता है। घर में अपने हम खुद सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। सारी सड़कें खुदी हुई हैं, रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हो गई। तब आज सारे रविंद्रपुरी वासी हम लोग कम से कम 150-200 लोग इकट्ठे हुए तो माननीय मंत्री जी सुरेश खन्ना जी ने और माननीय नीलकंठ जी तिवारी जी ने हम लोगों की बात को सुना और समझा और खुद पर्सनली आके उन्होंने इस जगह को देखा और हम सबको आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर ये ठीक हो जाएगा। वहीं खुद मौके का मुआयना करने के लिए पहुंचे नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना का कहना रहा कि जल निगम के निरीक्षण अभियंता के साथ साथ अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों शिफ्टों में काम किया जाए और इसे जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। सभी अधिकारियों को काम पर लगा दिया गया है। हम लोग खुद मौके पर पहुंचे और यहाँ का हाल जाना है।
जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी यहाँ की सभी परेशानियों को दूर किया जाएगा। के विशेष रूप से बता दिया गया है, जल निगम के अधीक्षण अभियंता आपके सामने हैं, उनको मैंने बता दिया कि इसके केस की इम्पोर्टेंस को देखते हुए 24 घंटे तीनों शिफ्टों में काम हो, तभी ये कम से कम समय में पूरा हो सकता है। ये काम कब तक पूरी होने की उम्मीद है? 3 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हो पाया मंत्री जी। मंत्री जी 3 साल हो गए इसमें। देखिए, मैंने बताया ना कि जो अधिकारी हैं, इसीलिए मैं देखने आया था मौके पर। लोगों की इनकन्वीनियंस को देखकर, लोगों की परेशानी को देखकर हम इस तरह निरीक्षण करने आए और उनको अभी मौके पर बुला के इस बात के लिए कह दिया गया कि तीनों शिफ्टों में काम कराया जाए और तीनों शिफ्ट डेडलाइन एज अर्लीस्ट पॉसिबल।